आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत-बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ का माइक या फ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं, तो मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है फैमिली, देखते हैं आपको साईं बाबा या आपके सीनियर मास्टर्स या आपके जो गुरु हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। आप सबके यहाँ आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द प्रोटेक्टर, बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। तो अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है या आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो आपको मिल रहा है। पर अब देखना होगा कि किस चीज़ से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। सभी गुरुओं का, सभी एस्टेंडेड मास्टर्स का यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार। लुक विदिन, गॉड इज़ विदिन यू, इन योर हार्ट एंड माइंड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी, यहाँ पे दोनों जगह पे हार्ट सेंटर में ओम बना हुआ है। ठीक है, द डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विद रिस्पेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर। सिंथेसिस, all truly spiritual paths lead to God. Follow the path most suitably. अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, नेवर प्लीज। तो आपको अपने गुरु पे या आप जिन्हें स्टूडेंट मास्टर्स को मानते हैं उन पे या साईं बाबा उन पे विश्वास रखिए। उन पे बिल्कुल भी आपको जो आपका फेथ है उसको डगमगाने नहीं देना है। ठीक है, अंदर देखना है, क्योंकि जो आप अंदर से क्रिएट करेंगे वही आप बाहर देंगे। साथ ही साथ उस बात को फॉलो कीजिए सिंपल शब्दों में, जो कि आपको डिवाइन से और ज्यादा जोड़ता है, लेकिन साथ ही साथ जो कि आपके लिए सूटेबल है। अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है और आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को फोर्स नहीं करना है। कभी कभी करना ठीक है, लेकिन वो आपका पाथ नहीं हो सकता। जैसे अलग अलग रास्ते होते हैं, कुछ लोगों का भक्ति मार्ग होता है, कुछ लोगों का कुछ और मार्ग होता है, सिंपल है ना। मुझे इतना पता नहीं है, वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ लोग से भक्ति करते हैं, कुछ लोग जैसे चैंटिंग्स करते हैं, कुछ लोग अलग ही तरीके से भगवान को देखते हैं, पूछते हैं, समझते हैं। हम्म, कोई भक्ति मार्ग से जाता है, कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई और किसी तरीके से जाता है। और भी मार्ग होंगे भैया, मुझे पता नहीं है, सिंपल सी बात है। और पता भी हो तो इस टाइम मेरे माइंड में आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है एथलीट का। ये कार्ड कहता है हम्म स्वार्थ के लिए अपनी जो काबिलियत है उसको इस्तेमाल करना, और हर चीज हमारे लिए होगी उस चीज के बारे में सोचना, यानी कि हर चीज मेरे लिए होनी चाहिए और मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको कंट्रोल करना चाहता है या फिर आपको हाँ पहुंचाना चाहता है, और उससे यहाँ पर जो साईं बाबा हैं या गुरु हैं, सीनियर मास्टर्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर जी, जो मैं समझ पाती हूँ। आर्टिस्ट है यहाँ पे, लाइफ की जो चीजें हैं उनको, फाइव सेंसेस को और ज्यादा आगे बढ़ाना, सिक्स सेंस में ले जाना और चीजों को और ज्यादा महसूस करना, अंदर से महसूस करना, तो ईश्वर के साथ और ज्यादा जुड़ना। तो आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, खासतौर से अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो उन सब के जवाब, उन सब की चीजें आपको अंदर से ही मिलने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कार्ड लेना है मुझे, एंजल का कार्ड है यहाँ पे। भोलापन, भोला बन के दिखाना, एंजलिक दिखाना, ताकि लोगों को मिसलीड किया जा सके, और एंजलिक गाइडेंस के साथ में टच में होना, ये कहना कि मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने आप को ये दिखाता है, ये दिखाती है कि मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ना किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एडिक्ट का यहाँ पे कार्ड है रिवर्स में। अपनी ईमानदारी के साथ में समझौता कर लेना, यानी कि अपने अच्छेपन के साथ में समझौता कर लेना, और अपनी इनर स्पिरिट को, अपनी अंतरात्मा को, जो एडिक्टिव पैटर्न्स हैं उनको अलाउ करना कि वो उसको कवर कर सके, उसको उस पर हावी हो सके। ठीक है। हम्म बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है मीडिएटर का।
समझौता कराने का गिफ्ट होना या किसी चीज को अपने पक्ष में करने का गिफ्ट होना, फेयरनेस होना, स्ट्रेटेजी होना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स हों उसमें रिस्पेक्ट करना दोनों साइड की। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपके अंदर वो काबिलियत है जब आप अपने अंतर्मन से भी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप अपने अंतर्मन के साथ भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप उन चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए ठीक करनी ज़रूरी है। आप अपने आप से भी बात कर सकते हैं और आप ईश्वर से भी बात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी चीज़ों को यहाँ पे देखना होगा, अपने आप को समझना होगा। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपकी चीज़ों के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है या करती है, और महसूस करने से ज़्यादा, जुड़ा हुआ महसूस करने से ज़्यादा आपको ओवर पावर करना चाहता है कि ओवर पावर करना चाहती है, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ज़रिए से, ठीक? इसलिए आपको जिन भी सवालों के जवाब मिलेंगे, वो आपको अपने अंतर्मन से, अंतरात्मा से मिलेंगे। अगर आप बाहर ढूँढ रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिलने वाले हैं, जब तक कि आप अपने आप को उस तरह से नहीं देखेंगे, जिस तरह से आपको देखना चाहिए। और अगर आप ये कंपैरिज़न कर रहे हैं, किसी भी कारण से कि आपका जो भी रास्ता है, वो गलत हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये जो कुछ भी है, तो आपके लिए यहाँ पे ये जवाब है कि आपका जो भी रास्ता है वो सही है, क्योंकि वो आपको अ, सैटिस्फैक्शन देता है, ठीक है? उसमें उलझना नहीं है कि मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं है, मुझे इस रास्ते पे चलना है कि नहीं है, क्योंकि जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं या जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, उनकी सबसे पहली भावना यही होती है कि आपको आपके पाथ से भटकाया जा सके। आपको ये रियलाइज़ कराया जा सके कि आप सही पाथ पे नहीं हो। अब ये आपके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना कि आप कितना ज़्यादा उन लोगों को ये करने दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। क्लिंगी एनर्जीज, क्लियर योर स्पेस इमीडिएटली। तो यहाँ पे कोई इंसान आपकी एनर्जी पे बहुत ज्यादा क्लिंगी हो रहा है। जैसे लास्ट रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे डाउनलोड से ऐसे मैसेजेस मिल सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। तो उससे पहले कहीं ना आपके साथ चीजें लगाने की, आपको हार्म पहुंचाने की, आपको कुछ ऐसा नुकसान देने की कोशिश हो सकती है जिससे कि आप परेशान हो जाएं। ठीक। अब आपको ये देखना होगा कि आप लोगों को कितना नुकसान पहुंचाने देना चाहते हैं लोगों के द्वारा, या फिर आप अपने आप को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। तो अगर चारों तरफ अंधेरा भी होगा आपके, तो ये जो ओम की रोशनी है या आपके अंतर्मन की रोशनी है या ईश्वर की रोशनी है, वो आपको गाइड करेगी। गाइड करने के साथ साथ आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो साईं बाबा, आपके गुरु, एस्टेंडेंट मास्टर, आपको या जो भी आपकी स्पिरिट टीम में है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान से जो कि बार बार आपकी एनर्जीज पे क्लिंगी हो रहा है, या उसके ऊपर समझ लीजिए बार बार उसके साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है, और आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी चीजें लेना चाहता है या लेना चाहती है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और आप पहली बार जुड़े हैं, ये बात आप सुन रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जब जब आप लाइफ में कुछ अचीव करने की तरफ गए, जब जब आपने अपने बारे में कुछ सोचा, जब जब आपने कुछ चीजों को ठीक करना चाहा, क्या वो हुई? क्या वो हमेशा हुई, या फिर लोगों से बात करने के द्वारा या किसी तरह की अड़चन आ जाने के द्वारा वो रुक गई? अगर ऐसा है, तो हाँ, ये एनर्जीज की मैसेजेस आपके लिए हैं। दिस चाइल्ड इज डूइंग रीडिंग्स ऑन यू, स्पेशली ऑन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। कोई इंसान जो कि आपकी एनर्जीज पे लगातार क्लिंगी होना चाहता है या होना चाहता है। तो कैमरा मैंने हिला दिया है अच्छे से, थोड़ा-सा हो सकता है आपको चेंज लगे इसके अंदर, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आपको बेसिकली ना कोई डिस्टर्ब करना चाहता है, ठीक है? आपको बेसिकली कोई डिस्टर्ब करना चाहता है आपके काम में, आपकी सोच में, आपके कंसंट्रेशन को, आपके ध्यान को भंग करना चाहता है वो। नो इक्वल गिव एंड टेक। तो आपसे कोई कोई चीज़ ऐसी लेना चाहता है जिससे कि कोई आपको नुकसान पहुँचा सके। बेसिकली जो भी ये पर्सन है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, यानी कि कोई ऐसी फीमेल है, एनर्जी से ज़्यादा ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके घर परिवार की हो सकती है, आपकी कज़िन हो सकती है। इसको ना आपसे एक गरज है, आपसे एक नफ़रत है, और ये वो हर काम कर रही है जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, जो कि इसे लगता है कि इसे मिलना चाहिए, इसका होना चाहिए, इसके लिए ठीक है। आपको ये इस लायक नहीं समझ रही है कि आप डिज़र्व करते हैं या ये चीज़ें आपकी हैं। ये अपने मतलब के लिए, मतलब जैसे होता है ना कि आँखों का पानी उतर जाना, कि आपका रिश्ता किसी के साथ कुछ भी हो, इसको क्या बोलेंगे और शब्दों में मैं नहीं जानती, लेकिन एकदम से आँखें इतनी को जैसे कहते हैं ना, आँखें उसने कोरी कर ली अपनी, इतनी कोरी आँखें हो गई। यानी कि विदाउट एनी ना वार्म्थ, विदाउट एनी बिना किसी जैसे होता है ना, हाँ, कि हमें वार्म फील नहीं होती, कि हमें एक गर्माहट महसूस हो रही है रिश्ते के अंदर, इमोशन महसूस हो रहे हैं रिश्ते के अंदर। तो इस इंसान की आंखों में, इसके दिल में, दिमाग में आपके लिए कोई किसी तरह की इमोशंस नहीं है।
इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लेके नफरत है और एक कंपटीशन की भावना है, जबकि ये आपके साथ किसी भी कंपटीशन में एग्जिस्ट नहीं करती है या नहीं करता है, जो भी ये पर्सन है। देयर टाइम स्टार्ट नाउ डिवाइन जस्टिस। तो ये जो भी इंसान आपके साथ लगातार लगा हुआ था या लगा हुआ है, और जो भी आपके रिलेशनशिप के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर लगातार रीडिंग कर रहा है या कर रही है, इन लोगों का डिवाइन जस्टिस का टाइम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये देखो होना ही है। जैसे मैंने कहा था कि पिछले कुछ समय में मैंने कहा था कि अब आप में से जो लोग भी परेशान हैं इन चीज़ों से, उन लोगों को रिटर्न टू सेंडर भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालाँकि देखो, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहना ज़रूरी है जब आपके साथ ऐसे लोग लगे हों। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं, नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही। नहीं, जब भी आपको लगे और नहीं भी लगे तो अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहो ताकि आपकी चीज़ें ठीक रहें। इसी चीज़ को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे है क्लिंगी एनर्जीज़, क्लियर योर स्पेस इमीडिएटली। और बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है या नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ एक इंसान नहीं है, यहाँ पे परिवार को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो कोई आपकी एनर्जीज़ में या आपके परिवार में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, या अपने परिवार से आपके परिवार का कंपैरिज़न कर रहा है, या फिर अपनी पारिवारिक ज़िंदगी से आपकी पारिवारिक ज़िंदगी का कंपैरिज़न कर रहा है। यहाँ पे किसी के साथ आपकी कोई चीज़ नहीं है। जो भी इंसान ये रीडिंग कर रहा है, चाहे कोई चाइल्ड कर रहा है या चाइल्डिश होके कर रहा है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा या एक ना एक दिन ऐसा होगा, जो लोग भी इस तरह की रीडिंग्स करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो उस पाथ से ना हट जाते हैं। ऐसा होता है। जब भी लोग गलत चीज़ें, गलत एनर्जी से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनकी सोच गलत होती है किसी के प्रति रीडिंग करने के लिए और नुकसान पहुँचाने के लिए, उनकी लाइफ़ को बार-बार खंगालने के लिए कि हमें देखना है, हमें जानना है, हमें देखना है, हमें जानना है, ये अलाउ नहीं है यूनिवर्स में। ये अलाउ नहीं है कि आप किसी की रीडिंग्स करें बार-बार, आप किसी के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाएँ। जैसे कई लोग होते हैं, हमें उसके बारे में जानना है, वो मेरा दोस्त है, मुझे उसके बारे में जानना है, आपको कोई हक नहीं है। किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको कोई हक नहीं है। कोई दोस्ती यारी रिश्तेदारी नहीं होती जब कोई ये कहे मैंने तुम्हारे बारे में पंडित को दिखाया था, मैंने तुम्हारे बारे में एस्ट्रोलॉजर से पूछा था, न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछा था, मैंने तुम्हारे बारे में ये किया था, वो किया था। किसी को हक नहीं है इस चीज़ को करने का। इसका मतलब उस इंसान की क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है आपके अंदर कि वो आपके बारे में रीडिंग करवा रहा है, कर रहा है, देख रही है। मोटिव कुछ और है फिर। और अगर सही मोटिव भी है और ये एम्प्टी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई भी मैसेज अपने लिए समझ सकते हैं। जो भी आपको चैनल हो रहा है मैसेज, वो आपके लिए ठीक है। लो ऐसे ही है भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लोग सोचते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, हम एकदम ठीक कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ। अपने सच को महसूस कीजिए, अपने सच के ऊपर विश्वास कीजिए और अपने सच को आप जीने की कोशिश कीजिए या उसी को अपनी ज़िंदगी बना के रखिए। जो आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपकी जो अंदर की फीलिंग है, वो आपको गाइड करेगी। और देखो, ये आर्कएंजल, ये जो ब्लू कार्ड्स हैं ना, ये ब्लू कार्ड जो हैं आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस हैं, डायरेक्ट चैनल मैसेजेस। यहाँ पे ये कार्ड क्या कहता है? मदर और अदर फीमेल। मैंने अभी आपसे क्या बोला था? कोई ना कोई ऐसी फीमेल जो कि या तो मदरली है, मदर आपके लिए हो सकती है, मदरली फिगर आपके लिए हो सकती है, कोई आंट हो सकती है, कोई ऐसी सिस्टर हो सकती है या कोई ऐसी फीमेल जो कि आपके नोटिस के पीछे पड़ी हुई है। ठीक है? हिडन एनिमीज, मून इज रूलिंग यू और देयर एक्शन। ठीक है, तो आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए गए हैं जो कि मून मैजिक से आते हैं, या फिर आपकी या वाटर मैजिक से आते हैं, मून मैजिक से आते हैं, और आपकी चीजों को यहाँ पे खींचने की कोशिश हो रही है। नो इक्वल गिव एंड टेक है, तो आपकी उन चीजों को खींचने की कोशिश हो रही है जो कि आपके थॉट चक्रा से आती है या आपके सच को बोलने से आती है या अपने सच को रिप्रेजेंट करने से आती है। क्योंकि ये कार्ड कहता है फील योर ट्रुथ, ट्रस्ट योर ट्रुथ, लिव योर ट्रुथ। अपने सच को देखिए और अपने सच को जीने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कोई झूठा सेल्फ ना बना सके और आपको कोई उस चीज़ों से ना हटा सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। और ये कार्ड तो अपने आप ही गिरा है आगे, है ना? थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो आर्कएंजल माइकल भी हैं यहाँ पे। पहला ही कार्ड प्रोटेक्टर का है। दिस पर्सन वांट टू बुली यू, टॉर्मेंट यू, रियल लाइफ सैक्रिफाइसेस। ठीक है? आपकी चीज़ें लेने के लिए इस इंसान ने बड़ी चीज़ें की हैं या बड़ी तांत्रिक प्रक्रियाएँ की हैं या इसने बड़े स्टेप उठाए हैं आपकी चीज़ों को खराबी खत्म करने के लिए। ये इंसान आपको सच में ही दबाना और कुचलना चाहता है या चाहती है, और इ इस इंसान की कोशिश ये चल रही है कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी शेप, साइज़ और फॉर्म में ये उन चीज़ों को रोक सके जो कि इसकी लाइफ़ को खराब करने के लिए आ रही हैं या आएँगी, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। ये उस तूफ़ान को या एक्चुअली आपके फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए और बनाने की कोशिश करे बाँध, क्योंकि समुद्र ही हैं आप। आप का कोई और छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है। अनंत है, गहराई में है। हुँ, ठीक है। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, योर साइन आईडी, बैकस्टैबिंग है यहाँ पे।
ठीक है, लोग यही जानते हैं, यही कर सकते, जो जो जानता है वो वही कर सकता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। उसको जो आता है वो वही करेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। तो इन लोगों की साइकिक एबिलिटीज या इन लोगों की जो भी चीजें हैं वो आपके बराबर में नहीं है। ये आपसे अपनी तुलना करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को आपके जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये नहीं बन पा रहे हैं या नहीं बन पाते हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी चीजों को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहती आई हूँ या मैं बताती आई हूँ कि संसार जो है केंकड़ावृत्ति वाला संसार है। अगर आप केंकड़ों को किसी एक जगह डाल दोगे तो वो दूसरे केंकड़ों को बाहर नहीं निकलने देगा। वो जैसे निकलने की कोशिश करेंगे ना, किनारे से ही दूसरा केंकड़ा पकड़ के उसे खींच लेगा। इसलिए इस संसार को कहा जाता है कि केंकड़ावृत्ति का संसार है, केंकड़े वाली इसकी जो है ना प्रवृत्ति है। और ये मैंने नहीं कहा है, ये बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है एकदम सच कहा। थैंक यू सो वेरी मच ट्रीटमेंट। तो हम तो कुछ करेंगे नहीं, और अगर तुम कुछ कर रहे हो या हम तुम्हें अपने से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, नहीं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो रहा भाई, हमसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, बिल्कुल नहीं हो रहा। इफ यू कुड मीट एनीवन इन द वर्ल्ड, हु वुड इट बी एंड व्हाई? तो आप किससे अगर मिलना चाहेंगे तो वो कौन होगा और क्यों आपसे मिलना चाहेंगे? तो ये कहीं ना कहीं ये जो भी लोग हैं, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं ना, उनकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है या इंसानी भी हो सकती है जो जिससे कि आप पहले मिलने की ख्वाहिश रखते थे या आप मिलना पसंद करते थे। एक पॉइंट ये भी हो सकता है। मैं हर तरह के पॉइंट बताती हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपसे जो चाहिए रेजोनेट हो लीजिएगा, हर पहलू से सोचिएगा, क्योंकि हर पहलू से सोचकर ही आप अपनी जिंदगी को सेफ रख सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि पर्टिकुलरली रीडिंग में ये बात बताई जा रही है, ये कह दिया गया है तो ये ऐसा ही है, नहीं भाई, अपना दिमाग भी तो लगाओ ना, अपना दिमाग भी तो लगाओ। मैंने तो हिंट दे दिया है कि क्या है, रीडिंग दे दी है क्या है। इसलिए अलग-अलग संभावनाएँ भी मैं आपको बताती हूँ। इसलिए कभी आप मेरी रीडिंग्स को सुने तो उसमें आप हमेशा पाएँगे कि या ज़रूर होता है। क्योंकि हमेशा एक बात नहीं होती, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देख रहे होते हैं, है ना? तो कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि सारा दिन सो सकता है या आलसी हो सकता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो किसी सेलिब्रिटी से शादी कर सकता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ खर्राटे ले सकता है, ले सकती है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है हुँ, जो कि हमेशा रेडी रहेगा बाहर जाने के लिए और कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए? हुँ, अचीव करने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि हमेशा तैयार रहेगा अगर उसको बाहर निकलना हो तो। बैठने में उसे दिक्कत होगी। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि इस इंसान के पैरों में चक्र लगा हुआ है। नेवर हैव आई एवर फॉलन इन लव। इसलिए आपके ऊपर ट्विन फ्लेम और रिलेशनशिप की रीडिंग हो रही है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके लिए जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, और ये इंसान आपके ऊपर रीडिंग करवा रहा है या करवा रही है किसी से, और आपको ही पसंद कर रहा है। पर बेसिकली जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी कारण से कर रहे हो, उनका सबसे बड़ा कारण एक होता है, वो ये होता है कि वो आपको दबा सके। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो बात करने का तरीका है, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने का तरीका है, चाहे आप ऑनलाइन काम करते हैं या आप नहीं करते। आप लाइफ़ में कैसे जीते हैं, आप अपने घर में कैसे रहते हैं, आप कैसे बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, टोटली उसको ख़त्म करने की कोशिश होती है। और ये बताने की कोशिश होती है कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है। अगर कोई आपकी लाइफ़ में आपसे जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है, तो अगर उसका सही उद्देश्य नहीं है ना, जैसे कि हम रीडिंग्स में देखते हैं, तो सिंपल सी एक चीज़ है, वो इंसान ये आपको बताना चाहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम नीडी हो, तुम्हें गरज है मेरी। तो उसके लिए वो आपके ऊपर टॉक्सिक तरीके से गिरता है इंसान। आपने आज तक कौन-सा सबसे बड़ा झूठ बोला है? और ग्रुप में ऐसी क्या बात आप कह सकते हैं जो कि सभी लोगों को हँसा सकती है? तो कोई आपकी चीज़ों से खुश नहीं है यहाँ। वेयर इज़ वन टाइम यू हैव मिस्ड समवन इन दिस रूम? तो कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जिसको आपने कभी मिस किया था? ये आप कर सकते हैं। कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि अपने पार्टनर पे चीट कर सकता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि 40 की उम्र में ही रिटायर हो जाएगा, उसे आगे की चिंता ही नहीं होगी? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो आप चाहेंगे कि आपको चीयर कर सके, कि आपको खुश कर सके, आपको हँसा सके या आपको अच्छा महसूस करा सके? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि नहाने में टाइम लगा सकता है या घंटों बिता सकता है, ये बता सकती हैं? बहुत ही खाली होगा कोई ऐसा इंसान जो घंटों बिताएगा। इतना टाइम नहीं है ज़िंदगी में वेस्ट करने के लिए। हुँ,
ठीक है, 1-2 कार्ड और लूँगी, ज़्यादा कार्ड नहीं लेने वाली हूँ मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए। क्योंकि इस रीडिंग में इससे ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं रीडिंग फालतू में आगे बढ़ाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बनानी है, इसलिए नहीं बनाऊँगी मैं। मेन मकसद जो था, प्रोटेक्टर का मैसेज क्यों आया था वो भी समझ में आ गया है। नाइट ऑफ कप्स से यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कोई आपको किसी तरह की चीज़ ऑफ़र करना चाहता है या आपकी तरफ आने से पहले ये जो जो भी इंसान है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है। तो अगर आपकी तरफ कोई आता भी, अगेन देखो नाइट ऑफ कप्स और डेथ और रिबर्थ का कार्ड है, तो किसी का एनालाइज़ेशन और रियलाइज़ेशन भी है यहाँ पे, ठीक? कोई इस बात का वेट कर रहा है कि किस तरह से आपको मैसेज भेजा जाए, क्या आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं? या आपके साथ किस तरह से कनेक्ट हुआ जा सकता है, कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? और मेबी इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है पास्ट में या एनर्जेटिकली। क्योंकि देखो पहला ही कार्ड जो है आपके लिए जिस तरह का आया है क्लिंगी एनर्जीज़ का, कुछ लोगों के लिए ये इंसान लगातार आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। इस वजह से भी अगर आप अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब कोई आपके बारे में सोच रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो वो आपको साइकिकली एक तरह से आपके साथ कॉर्ड जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है या कर रही होती है। इसलिए जब भी समय मिले हमेशा अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करो। कुछ नहीं है तो अपने आप को बोलो कि मेरी एनर्जीज़ क्लीन है, डिवाइन को बोलो, एंजल्स को बोलो, साईं बाबा को बोलो, अपने गुरु को बोलो, एस्टेंडेड मास्टर्स को बोलो, लेकिन क्लीन करो भाई। 1 बार करो, दिन में 3 बार करो, 4 बार करो, 4000 बार करो, लेकिन करो। करने से होगा काम, सुनने से नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कभी-कभी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में करनी पड़ती हैं, हमें सोचने से नहीं होती हैं। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो कि बात करता है यहाँ पर ऐसी चीज़ों ओह! ये इंसान आपको ना एक्चुअली सॉर्ट आउट नहीं कर पाया है अभी तक या नहीं कर पाई है। यानी कि अभी तक भी ना इसके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि किस तरह से ये आपके साथ बात करे, किस तरह से ये आपके साथ में कनेक्ट हुए, किस तरह से ये आपके साथ चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करे। क्योंकि ये इंसान अभी तक ये सोच नहीं पाया है कि किस तरह आप कैसे इंसान हैं और आपको किस तरह से अप्रोच की जानी चाहिए। क्योंकि आपकी बातों से शायद ये समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह के इंसान हैं या फिर आप अपना ट्रू सेल्फ जो है रिवील नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है। और जो चीज़ें मैं कह रही हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कि दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाते। अगर आप दूसरों के ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, उनकी रीडिंग्स करवाते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं। अगर कुछ भी आप ऐसा करते हैं, ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड का। ये इंसान बार-बार आपकी जो बाउंड्रीज़ है उनको 9 ऑफ वांड्स का सॉरी, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड का 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है लेकिन 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, ये इंसान अपनी चीज़ों के साथ में इतना ज़्यादा अपनी सोच के साथ इतना ज़्यादा ये इंसान जुड़ा हुआ है कि ये ना बार-बार आपकी बाउंड्रीज़ को ओवरस्टेप करता है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये आपको कंट्रोल करे। तो यहाँ पे लव स्पेल भी है। मून मैजिक के साथ-साथ यहाँ पे लव स्पेल भी है या फिर जैसे होता है ना चार्म करना अपनी तरफ किसी को खींचना, वो भी है। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करना चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ये कार्ड अच्छा है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करना है? यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड का। हुँ। देखो एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक? ये कार्ड आने से ये चीज़ एक बताता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि जिस इंसान ने आपके साथ प्रैक्टिकल अप्रोच करी लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर ये वॉन्ट्स हैं अभी भी, यानी कि आप इन चीज़ों से हर्ट है। अगर पास्ट में आपके साथ में किसी ने रिश्तों में अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो आप अभी भी हर्ट हैं उस चीज़ से। क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं कंट्रोल नहीं है और कहीं न कहीं ऐसे वुंड्स हैं जो कि ना आपको अंदर से गलत तरीके से रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं या मजबूर करते हैं। या आप समय-समय पर क्रूअल हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं। आपको गुस्सा हो सकता है, आपका बात करने का तरीका हो सकता है, आपका चीज़ों को लेके रिएक्ट करने का तरीका हो सकता है। यहाँ कुछ ऐसा है आपके साथ में। इसलिए यहाँ पे आपसे कहा भी गया है कि आपको अपने आप को और दूसरों को एक नज़र से देखना होगा। आपकी और इस इंसान की कोई भी कहानी सेम है नहीं।
बात सेम है नहीं। आप लोगों का जो एलिमेंट है वो भी सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर सोर्ड का कार्ड है तो यहाँ पे पेंटाकल का कार्ड है। एलिमेंट भी आपका सेम नहीं है, अलग अलग एलिमेंट के लोग हैं। तो अगर आप एयर एलिमेंट हैं तो ये इंसान जो है अर्थ एलिमेंट है, तो एक साथ नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक्चुअली जो भी ये इंसान है ना, इसने आपके साथ में बैक स्टैबिंग करी और इसने आपको नीचे खींचने की कोशिश करी। इसने और लोगों को आप तक अप्रोच करने दिया और कहीं न कहीं इसने ना जो अलग-अलग एरियाज़ हैं आपकी लाइफ के, इसने उन पे काम किया। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ ऐसे हो सकती हैं, जब इस इंसान ने आपको तरह-तरह से बदनाम करने की कोशिश करी या आपके नाम को खराब करने की कोशिश करी या आपको नीचे गिराने की कोशिश करी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो मैं बस यहाँ पे एक कार्ड लूँगी और इससे ज़्यादा मैं इस रीडिंग को अब आगे नहीं बढ़ाऊँगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अफ़र्मेशन देखेंगे, क्या अफ़र्मेशन आ रही है आपके लिए? एक ही अफ़र्मेशन लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या ऐड करना चाहते हैं? आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। इस इंसान ने आपको ये महसूस करवाया है कि आप प्यार और सम्मान के लायक नहीं है, या इस इंसान ने आपको रिश्ते में वो प्यार और मान सम्मान नहीं दिया। कोई ना कोई ऐसी फीमेल एनर्जीज या फेमिनिन एनर्जीज है, या फिर इस इंसान की जो एनर्जीज हैं, जो बातें हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल थी। यानी कि ये इंसान इतना अंदर से कड़वा है या कड़वी है कि ये आपको कभी भी या तो वो रिश्ता मान सम्मान प्यार नहीं दे पाया, या फिर इसने कभी आपके लिए इमोशनल होकर नहीं सोचा। ठीक है। अफर्मेशन है आपके लिए, आई अट्रैक्ट अबेंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माय लाइफ एफर्टलेसली एंड ग्रेसफुली। तो आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया के अंदर अबेंडेंस को या भरपूरता को आकर्षित करते हैं या कर रहे हैं। ठीक। इस वाली अफर्मेशन को आप में से कुछ लोग लिख दीजिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है। आई अट्रैक्ट अबेंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ एफर्टलेसली एंड ग्रेसफुली। ये आपके लिए अफर्मेशन है। आई डू नॉट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू एनीवन। मुझे अपने आप को किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हमें कभी भी ज़रूरत नहीं होती। लोग हमसे ये चाहते हैं कि हम उनको अपनी वर्थ बताएँ, या फिर हम उन चीज़ों के पीछे भागे जो कि लड़ाई झगड़े से आती हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। नहीं भाई, हमारा होना हमारे लिए है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जब आपको ऐसे लोग मिले ना, जिनको आपको अपनी वर्थ समझानी पड़े कि मैं इस लायक हूँ, मुझसे ऐसे बात करनी चाहिए, मुझसे ऐसा प्यार करना चाहिए, मेरा ऐसा सम्मान करना चाहिए, तो यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर भी नहीं समझेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा बिटर बना दिया इस इंसान ने, कड़वा अनुभव दिया तो कड़वा ही बना दिया। मेक अ डिसीजन, आप खुद को यहाँ पे प्राथमिकता देंगे या फिर किसी और को? इस परिस्थिति के अंदर डिवाइन गाइडेंस को एक्सेप्ट कीजिए, जो कि आपको ये कहती है कि आपका जॉय इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज को डिजर्व करते हैं। अभी यही बात हो रही थी ना, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान, चाहे वो मदर फिगर हो, फेमिनिन फिगर हो, कोई और फीमेल हो, या कोई मेल ऐसा हो जिसकी जो ये एनर्जीज है फेमिनिन वुंडेड एनर्जीज, इस इंसान ने आपको वुंड्स देना ही चूज किया, या ये इंसान लगातार अब भी यही कर रहा है। बेसिकली आपकी लाइफ के अलग अलग एरिया में इस इंसान ने आपको डाउन करने की, आपको नीचे खींचने की कोशिश करी। एक्चुअली इस इंसान ने आपको गिराने की कोशिश करी, आपकी ग्रेस से या आपकी जगह से या आपकी सिचुएशन से, आपकी जो रिस्पेक्ट है उन जगहों से। अलग-अलग एरिया को इसने इफेक्ट किया है आपके। तो आपको डिसीजन लेना होगा कि आप खुद को चूज़ कर रहे हैं या दूसरों को। डिवाइन गाइडेंस कहती है कि आपको खुद को चूज़ करना है, अपनी खुशियों को चूज़ करना है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच अपनी गाइडेंस के लिए। समवन न्यू इज कमिंग। आपके लिए कोई खास रिश्ता आ रहा है, आने वाला है। अपने दिल दिमाग को खुला रखिए ताकि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ सके। कुछ लोगों के लिए अगर आप सच में किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो वो तभी आ सकता है जब आप पुराने लोगों को, पुरानी चीज़ों को जाने देते हैं। मेबी इसलिए भी आपके ऊपर रिलेशनशिप वाली रीडिंग्स करवाई जा रही होंगी, ट्विन फ्लेम की रीडिंग करवाई जा रही होगी। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? लेट इट गो। ये परिस्थिति अब आपको सर्व नहीं करती है। आप मुझको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, मुझको अलाउ कीजिए, ताकि जो भी आपके अतीत से आपकी जो कॉर्ड्स हैं, जुड़ी हुई हैं, कनेक्शन जुड़े हुए हैं, उनको मैं काट सकूँ, ताकि अपनी फ्यूचर की तरफ आप बढ़ सको। तो आपको सबसे पहले खुद को माफ करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और अगर पुरानी बातों को लेकर अभी भी आप वुंडेड महसूस करते हैं, जो कि यहाँ पे आप करते हैं कुछ लोग, चाहे वो 1 दिन पुरानी बात हो, चाहे वो 50 साल पुरानी बात हो, अगर आप ऐसी चीज़ों को लेकर कुछ अंदर वुंड महसूस कर रहे हैं,
जख्मी हैं अंदर से, गुस्सा है, नाराज़गी है, उनको आपको जाने देना होगा क्योंकि आपका हार्ट हेवी हो रहा है और आपसे कहा गया है कि आप किसी को जज नहीं करो और आप चीज़ों को जाने दो, सबको इक्वल देखो। बस ये मान के चलो कि इस इंसान ने इस ज़िंदगी में अपना रोल जो है प्ले किया, इसने अपना पार्ट प्ले किया। इसको जो कहानी दी गई थी, कहानी में जो किरदार इसको दिया गया था, इसने उसको प्ले किया। ठीक? इसका और आपका पाथ एक नहीं था और नहीं है, इसलिए आपका रास्ता अलग है, इस इंसान का रास्ता अलग है। अगर कोई आपके रास्ते में आना चाहता है, कोई नया इंसान, तो बिल्कुल उसको वेलकम कीजिए, खुशी के साथ कीजिए, उसमें कोई बुराई है नहीं। यू आर रेडी फॉर मूव। आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेबी आपको कोई करियर में आपकी हेल्प करना चाहता है या गाइड करना चाहता है और आप उस इंसान को उस तरह से देखें जिस तरह से आप पहले लोगों को देखते आए हैं क्योंकि अंदर आपके वुंड्स हैं। तो उनको हील कीजिए ताकि लाइफ में जो अवसर आपको मिलने हैं, वो आपको मिल सके। ठीक है फैमिली, देखिएगा ये रीडिंग, ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं और जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। साईं बाबा का, ये सिमरन मास्टर्स का, सभी गुरुओं का यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार। आप सबका भी यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।